स्म जो होता है उसके अंदर मिनिमम 2 चेंजेस होते हैं एंड मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं वो 4 चेंजेस रहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए भूतकाल का टेबल एंड उसके बाद आपको आना चाहिए वर्तमान काल का टेबल। यहाँ पर लिखा है, गुजराती में इसको कहा जाता है स्मनो प्रयोग, इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे यूजिंग ऑफ स्म। हस्तन भूतकाल का अर्थ में इसको आपको सेंटेंस ऐसे दिए होंगे और आपको इसको कन्वर्ट करके ऐसे आंसर बनाने होते हैं। ये आपका क्वेश्चन वाला होता है, ये आपका आंसर वाला होता है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर के 2 या 3 वर्ड ही देते हैं क्वेश्चन के टाइम पे एंड उसको आपको कन्वर्ट करना होता है 2 या 3 वर्ड के अंदर। वापस से या तो आपको सेंटेंस देंगे या तो आपको कुछ वर्ड्स देंगे एंड उस वर्ड को आपको यूजिंग ऑफ स्म के अंदर यानी कि स्म के प्रयोग के अंदर इस्तेमाल करना है। जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ज्यादातर आपको भूतकाल में दिया जाता है एंड आपको उसको कन्वर्ट करना होता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है, 4 चीजें जो मान्य रखती है। नंबर 1, जो भी आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस के लास्ट सेकेंड, ये लास्ट लेटर वर्ड है और उसका लास्ट सेकेंड जो वर्ड है उसके अंदर यहाँ पर आपको हलंत वाला म दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पर नीचे जो डंडी लगाई उसको हलंत वाला म कहते हैं। आपको उसको हटा देना है और उसके आगे जो लेटर होता है, यहाँ पर लेटर दिया है का, तो उसके ऊपर आपको अनुस्वार यानी कि बिंदी बना देनी है। आप आंसर शीट में देख सकते हो, इधर का के ऊपर देखो यहाँ पर अनुस्वार बनाया है। चेंजेस नंबर 1, म को हटा के बिंदी में कन्वर्ट करना है। नंबर 2, भूतकाल के अंदर ज्यादातर जो भी वर्ड होता है उसके अंदर आगे की साइड में अ लगाया जाता है, तो आपको अ को हटाना है। इसलिए आप, क्योंकि म जो होता है उसके बाद हमेशा स्वर लगाया जाता है, ये अलंत वाला म है तो उसके बाद स्वर आया है अ, तो आपको ये हटा देना होता है। बिकॉज ऑफ म हट गया, ये हट गया, और ये हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भूतकाल को वर्तमान काल में कन्वर्ट करते हैं एंड जब वर्तमान काल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर अ लगाना नहीं होता है, तो हम वहां से अ हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजेस नंबर 2, अ हटा देना है। नंबर 3, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है दैट इज त, ये आपको हलंत वाला त दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ज्यादातर जो लास्ट वाली जो लाइन है, ये अगर हम देखने जाए तो ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं एक वचन, इस वाली लाइन को हम कहते हैं द्विवचन, ये वाली लाइन को कहते हैं बहुवचन। वापस से आत्मनेपद में देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर ऐसी वाली लाइन हम देखने जाए तो इसको कहेंगे उत्तम पद, दूसरी लाइन को कहेंगे मध्यम पद और इस लाइन को कहेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष। तो यहाँ पर ज्यादातर, ये जगह पर ज्यादातर आपको अन्य पुरुष का ही ज्यादातर वर्ड यानी कि लेटर दिया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हलंत वाला त दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी त है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मिला है दैट इज अन्य पुरुष एक वचन, परस्मै पद हस्तन भूतकाल, तो आपको यही यहाँ पर कर देना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ती हो गया, अन्य पुरुष एक वचन परस्मै पद वर्तमान काल। तो यहाँ पर त का क्या बनाया है, ती बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर त का क्या बनाया है, ती बनाया है। ठीक है, ये चेंजेस हो गया तीसरा। एंड चौथा चेंजेस आपको एक्स्ट्रा लिख देना है, स्मॉल एंड फुल स्टॉप कंपलसरी होता है। तो ये आपके 4 चेंजेस है। वापस से मैं रिपीट करूंगा, म को डिलीट कर देना है, हटा देना है, उसको अनुस्वार में करना है। अ को हटा देना है 100%, उसके जगह कुछ भी रिप्लेस नहीं होता है। त जो है वो टेबल के हिसाब से चेक करना है और यहाँ पर उसके हिसाब से लिख देना है और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है स्म। दैट इज 4 चेंजेस हो गए। क्लियर? अब होते हैं इसके अंदर मिनिमम 2 चेंजेस होते हैं, कम से कम 2 चेंजेस। तो 2 चेंजेस कौन से कंपलसरी होंगे, ये वाला, ये जो त है उसको आपको कंपलसरी ती बनाना पड़ेगा एंड स्म एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। कभी कभी ये अ वाला नहीं आता है वर्ड, कभी कभी म का भी चेंजेस नहीं आता है, पर ये दोनों चेंजेस कंपलसरी रहेंगे। तो आपके हिसाब से ये दोनों चेंजेस तो मस्ट करना 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 ही रहता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 चेंजेस इसके हिसाब से एंड मैक्सिमम 4 चेंजेस हो जाते हैं।
और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये टेबल आना, क्योंकि वहां पर आपको टेबल नहीं दिया जाएगा। अब जब तक इसको नहीं लर्न करोगे तब तक आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। खास याद रखना, अगर ताम अगर आपको एंडिंग में मिला है तो उस हिसाब से आपको तह करना है, अन का अंति करना है, त का ते करना है, इताम का इते करना है और अंत का अंते करना है। काफी सारे बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पर भी त है और यहाँ पर भी त है, तो आप देख सकते हो दोनों जगह पर त है। दूसरा कि ये जो त है वो देखो कंप्लीट त है और ये हलंत वाला त है, ठीक है। और इस तरह से देखो यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर आपको वर्ड कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यानी अन्य पुरुष सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल हम ध्यान से देखते जाते हैं। आप देखो यहाँ पर लास्ट सेकेंड वाला वर्ड लेते ये, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि म नहीं दिखा रहा है, हमने चेंजेस नहीं किया। अ को हटाना कर पड़ता है तो हमने अ को हटा दिया। यहाँ पर अन है, हमने यहाँ पर अन लिया, अन का यहाँ पर अंति बना और स्म लगा दिया, तो हमने यहाँ पर कितने चेंजेस किए, अ को हटाना नंबर 1, अन का अंति करना नंबर 2 एंड स्म लगा देना 3। ये 3 चेंजेस किए। अब तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, अ को हटाना है, देखो यहाँ पर अ हट गया है। अन का यहाँ पर देखा, अन का क्या किया है, अंति किया है, तो दूसरा चेंजेस हुआ और लास्ट में स्म लगाना तीसरा चेंजेस हुआ। चौथा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से अ हटाना है, हटा दिया, यहाँ पर कंप्लीट त है, तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसके कारण से आप देख सकते हो यहाँ पर ये हलंत वाला त आना चाहिए था, यहाँ पर हलंत वाला त है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये गलत है यहाँ पर, तो हलंत वाला त है और त का आपको यहाँ पर करना है ती और एक्स्ट्रा स्मॉल लगा दिया, 3 चेंजेस ही है। तो याद रखना है 4 चेंजेस कंपलसरी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजों को लर्न करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये आना, यानी हमें भूतकाल आना चाहिए, अम व म स तम त त तम अन इ वही मई था तम दम त तम अन मी व म स त त ती त अन सी इ व ने ती थे वे ते ते थे। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हस्तन भूतकाल के दोनों टेबल, यानी परस में पद का हेडिंग लगाएंगे, आत्मन पद का हेडिंग लगाएंगे, इधर की साइड में उत्तम पुरुष, फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष, यहाँ पर अन्य पुरुष, ऊपर हेडिंग लगाएंगे एक पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उस तरह से दोनों टेबल सबसे पहले लर्न करो एंड ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग लगाना है यूजिंग ऑफ स्म, ठीक है। तो यूजिंग ऑफ स्म की इस तरह से हमारा कार्य होता है। फटाफट से हम लिखना शुरू कर देंगे।